ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वो टॉपिक जिनको कभी मायूब समझा जाता था उन पे बात करना या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस पर डिस्कस करना, यकीन जानिए कि वक्त की ज़रूरत बन चुकी है कि उन मामलात पे बात करना बहुत ज़रूरी है। चंद रोज़ पहले 2 टिकटॉकर्स की तलाक हुई और 2 टिकटॉकर्स सहाफ़ी कह लें या फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें, 2 की आज तलाक हो गई। और एक खातून डॉक्टर नबीहा अली ख़ान जो कि पूरे पाकिस्तान में मर्दों की बहुत फेवरेट एक वक्त में हुई। क्यों? क्योंकि वो ख़वातीन को समझाती थी कि घर कैसे बचाना है। वो रास्ते बताती थी कि किस तरह से आपने मर्द के, अपने खावंद के दिल में जगह बनानी है, किस तरह से आपने अपने घर को जन्नत बनाना है। मर्द अगर गलती करता है तो खातून को कसूरवार ठहराती थी कि खातून की जो है वो जिम्मेदारी ज़्यादा है, खातून के पास बहुत बड़ा जादू है कि वो मर्द को बांध के भी रख सकती है और उसके दिल में मोहब्बत का एहसास भी जगा सकती है। पहले तो लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके बाद जो है वो लास्ट ईयर बारिशें आई, घर का मामला हुआ, वहाँ से इनकी जो शख्सियत है वो कंट्रोवर्शियल होना शुरू हो गई। फिर हारिस खोकर हैं, वो भी अपने आप को सहाफ़ी कहलाते हैं, उनके साथ इनकी शादी हो जाती है। वो शादी किस तरह से होती है, वो कितने का लहंगा पहना, वो कितने की ज्वेलरी पहनी, वो शादी किस तरह से हुई, वो भी दुनिया ने देखा, वो भी एक कंट्रोवर्सी रही। उसके बाद ख़ानदानी मामला डिजिटल मीडिया पे आना शुरू हो गए कि घर वाले नहीं टिकने देते, ससुराल बहुत तंग कर रहा है, शौहर उनकी सुनता है और मुझ पर सख्ती करता है। पहले भी ये चीज़ें सामने आई, कुछ बीच में दोस्त यार आए, उन्होंने सुलह सफाई करा दी, मामला सेटल डाउन करा दिया, लेकिन अब तकरीबन कोई 7-8 महीने हुए हैं अभी इस शादी को, और अब जो है बाकायदा तौर पर डिजिटल मीडिया के ज़रिए ही तलाक हो गई। यानी कोई घर का बड़ा नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई जो है वो इस मामले को नपेटने वाला नहीं है कि वो कहते हैं ना कि कमीज़ उठाएंगे तो अपना पेट नंगा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो तो समझ से बालातर है कि आप खुद जो है वो खुला दायर कर रहे हैं और आप स्टोरीज लगा रहे हैं, उधर से हारिस खोकर तलाक़ें दे रहे हैं और वो वीडियोस पिक्चर्स जो हैं वो खुद शेयर कर रहे हैं। ये शोहरत का ज़रिया है, ये कमाई का ज़रिया है, या ख़ानदानी निज़ाम तबाह होकर रह गया है, या फिर हम लोग माशरती बर्बादी में पड़ चुके हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस सारे मामले पे बात करेंगे जी। इंतहाई मुझे तो दिली दुख हुआ है, मैं किसी को पसंद करती हूँ या मैं नहीं पसंद करती हूँ वो एक मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन जब भी कोई भी ख़ानदान टूटेगा, इस तरह का कोई भी रिश्ता टूटेगा, हमारे माशरे पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। डॉक्टर नबीहा क्या कहती रही, आजकल उनका क्या स्टांस था, एक शॉट है वो पहले देख लीजिए, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर नबीहा अली खान जो है हारिस खोकर से तलाक लेने का इरादा रखती हैं, ऐसी कोई बात है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हमारे खानदान में शादियां होती हैं, तलाकें नहीं होती। मैंने अपने खानदान में कोई तलाक होते हुए नहीं देखी है। हम घर बसाने वालों में से हैं, उजाड़ने वालों में से नहीं है। पहली बात, अल्लाह किसी बहन बेटी को भी मर्द से वास्ता ना पड़े, क्योंकि और आदमी जो है वो अपनी बीवी के साथ वफादार नहीं होता, वो हर उस औरत के साथ वफादार होता है जो आवारा फिरने वाली होती है। बहुत हो गया तमाशा। अब मेरे बारे में किसी ने भी कोई बात की या मेरे निकाह के बारे में या किसी भी चीज के बारे में कोई बात हुई तो जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। मेरे शौहर के बारे में भी कोई बात हुई या उसको इस तरह के जब वो जुमले इस्तेमाल किए कि वो बहुत बहादुर आदमी है, और अगर खुदा ना खासा इस तरह के मर्द जो दूसरी औरतों के साथ मुलव्विस हैं वो आपकी जिंदगी में मौजूद हैं, तो इनसे किनारा कशी इख्तियार करने का इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है। मर्द का हक है, अगर वो किसी एक खूबसूरत जिस्म रखने वाली औरत को देख रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उस औरत ने जो है वो अपने ऊपर काम किया है प्रॉपर तरीके से, उसने जो है वो अपनी जो है वो डाइट से लेकर अपनी फिजिकल एक्टिविटी तक और अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ को अगर जो है वो डैमेज होने नहीं दिया, और वो 40+ में भी जो है वो इस कदर खूबसूरत है, तो उसको देखना तो बनता है, बल्कि खवातीन को भी देखकर सीखना चाहिए, और हमारी खवातीन को तो खास तौर पे सीखना चाहिए। पाकिस्तानी औरत जो है वो शादी के बाद अपना वेट बढ़ा लेती है, इतनी जो है वो बल्की हो जाती हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है, अपना वजूद चलना मुश्किल हो जाता है, बच्चों के बाद और ज्यादा जो है वो वजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शौहर क्या देखे बीवी की तरफ। देखें, बीवी का खूबसूरत होना मैटर करता है, एक औरत बनाई ही खूबसूरती के लिए गई है। मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि अगर मैं कोई पॉडकास्ट से आती हूँ या मैं उसमें कोई बात कर आती हूँ तो आप लोगों को कोई ना कोई जो है वो क्या कहते हैं कि फूड मिल जाता है, और उस पर जो है वो सारे कीड़ियों की तरह जो है वो चिमड़ना शुरू कर देते हैं, सारे कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, बरसाती जैसे मेंढक निकलते हैं, वैसे जो है वो ये आप मेरी तस्वीरें लगा के बदतमीजी शुरू कर देते हैं।
ये आपने बिफोर आफ्टर देख लिया है जी। ये वही खातून है जो हमें बताती थी कि जो घर में रहने वाले, ख़ास तौर पर ये हाउस वाइफ्स की ही कहीं ना कहीं बात हो रही थी कि वो मोटी हो जाती हैं, वो अपना ख्याल नहीं रखती, वो शौहर का उनको देखने को दिल नहीं करता, तो फिर शौहर का हक है कि बाहर जो उसको अच्छी लगे वो उसको देखे, जिसने खुद पे काम किया है, जो स्मार्ट नज़र आती है, जो ऑफिस जाती है, जो ये सारी देते, तो फिर शौहर तो देखेगा। ख़वातीन को इन्होंने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया, इसीलिए जो है वो मर्दों ने इनको बड़ा फॉलो किया। लेकिन जहाँ पर मामलात कंट्रोवर्शियल हुए, फिर मर्दों ने भी इन पे तनकीद शुरू कर दी। और उसके बाद आप कह रही हैं जी मैं पॉडकास्ट दे के आती हूँ, कोई ना कोई बात मेरी ऐसी आपको खाना मिल जाता है, चींटियों की तरह आप साथ चिपक जाते हैं। आप माहिर नफ्सियात हैं और आपको पता ही नहीं है कि कौन सी बात अपने कब, कहाँ, कैसे करनी है, कौन सी बात का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। और जब आपको ये भी पता है कि 4 लोग आपको सुनते हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ 1000 बार सोचा जाना चाहिए कि कहीं मेरे मुंह से ऐसे लफ्ज़ ना निकल जाए कि वो किसी की खुराक बन जाए, फूड बन जाए, या फिर किसी को व्यूज़ मिल जाए। सारे मामले पे बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है आयशा नुमान, सीनियर सहाफ़ी हैं, कराची से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर नफ्सियात हैं। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर एजाज साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि मैं चाहूँगी कि पहले मेल साइड का पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए। एक तो आप सर माहिर नफ्सियात हैं, दूसरा आप मेल भी हैं। शादी को निभाना और चलाना खातून की ज़्यादा जिम्मेदारी है या फिर मर्द की ज़्यादा जिम्मेदारी है? और इस केस में आपको क्या समझ आ रहा है कि ये क्या हुआ है? देखिए सिद्रा, जब किसी भी सिर्फ शादी नहीं, कोई भी रिलेशनशिप जब चलाना होता है, जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, ठीक है, कभी हमने बड़े बूढ़ों सुना था कि भाई जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए मर्द और भी औरत जो है ना, दोनों साथ में चलाते हैं। तो ये कहना किसी एक की जिम्मेदारी, वो बहुत गलत होगा। ठीक है, अल्लाह ने जो है ना मर्द औरत को हर जगह पे इक्वल रखा है। सिर्फ एक दर्जा से मर्द को ज्यादा दे कि वो थोड़ा प्रोटेक्शन के मामले में, तो उस वजह से थोड़ा सा दर्जा थोड़ा ज्यादा दिए, लेकिन इक्वली रखा है। जहाँ पे अल्लाह ने मर्द की बात की है, वहीं पे उसने औरत के लिए भी बात किया है, दोनों को इक्वल लेकर चला है। तो ये कहना किसी एक की जिम्मेदारी है, ये गलत होगा। ठीक है, असल में मसला आजकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग बहुत इम्पल्सिव हो गए हैं। आजकल डिजिटल का दौर है, हर जगह पे अफरा तफरी है, हड़बड़ी है, बहुत जल्दी है हर किसी को। जैसे आपने फेम की बात की, ठीक है, तो हम लोग अपनी डिसीजन बहुत इम्पल्सिवली कर रहे हैं, सोचते नहीं है, प्रायोरिटीज हमारे पास नहीं होती। ठीक है, अभी आप कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे होते हैं, क्या आपको नहीं पता थे उसके बारे में, उस इंसान के बारे में? ठीक है, आप ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने रातों रात जो ना चटमंगनी पट ब्याह कर लिया। ठीक है, आप जो है ना पहले इंसान को जानते हैं, ठीक है, उसके अच्छे और बुरी आदतें सब पता चलती है, फिर आप डिसीजन लेते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल जो है ना मेरा जो नजरिया वो ये है, हम लोग हमारे जो डिसीजन वो बहुत इम्पल्सिव है। डॉक्टर साहब आपकी बातों से मुझे बाद में आगे जाके डॉक्टर साहब आपकी बातों से मुझे ये समझ आई है कि अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सोचने समझने की सलाहियत कम हो गई है। मुझे ये बताइए कि एक खातून या फिर आप माहिर नफ्सियात हैं, आपने इंसान की नफ्सियात को पढ़ा है, आप दुनिया को बता रहे हैं कि इंसान को, खास तौर पे मर्द को कैसे समझना और काबू कैसे करना है, तो आप क्यों नाकाम हो गए इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद? देखिए, अब ये कहना जो है ना जस्टिफाई नहीं करता। बेशक गलतियां तो साइकेट्रिस्ट भी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना गलतियां कर जाते हैं, लेकिन ये है कि इंसान पर्सोना जो है ना वो बना के रखता है सोसाइटी में चलने के लिए। हम प्रॉब्लम ये आती है, हम इतने इम्पल्सिव हो जाते हैं, हम इतने अटैच्ड हो जाते हैं उसके करिश्मा, उसके हर ज़ाहिरी चीज़ों में, इतना हमें वो चीज़ अट्रैक्ट करने लग जाती है कि हमें कभी रेड फ्लैग नजर भी आते हैं ना, हम उसको डिनाई कर देते हैं, हम कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट देने लग जाते हैं कि हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो वो फिर जो है ना प्रॉब्लम फिर आने लग जाता है। लेकिन हमें उस पर सोचना चाहिए। मैं एक चीज़, जब भी हमारे पास कपल थेरेपी के लिए लोग आते हैं, मैं एक चीज़ लाजमी उनको बोलता हूँ, ना किसी को रिजेक्ट करने में जल्दबाजी करें, ना किसी को एक्सेप्ट करने में जल्दबाजी करें। ठीक हो गया, टाइम, कोई ठीक हो गया। नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आयशा नुमान, आपकी जानिब आना चाहूंगी। ये अब सब कुछ सोशल मीडिया पे होना है आयशा, खानदानी निज़ाम हमारा तबाह होकर रह गया है। हमारे घरों में कोई बड़े मौजूद नहीं है जो कि ये कहा करते थे कि कमरे से भी बाहर आवाज़ ना आए मियाँ बीवी की। वो सारे का सारा सिस्टम कहाँ चला गया? चंद रोज़ पहले वो अली हैदराबादी और उसकी बीवी की हम बात कर रहे थे, आज डॉक्टर नबीहा जो कि ख़ुद को साइकोलॉजिस्ट कहती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ये शोहरत है, व्यूज़ है, या फिर ये क्या हो रहा है माशरे में?
वही सिद्रा, अभी मैं कुछ देर कबल यही सोच रही थी कि लास्ट टाइम जो आपका मेरा सेशन था वो अली हैदराबादी और उनकी डिवोर्स को लेकर था, और आज जो हुआ वो भी एक बहुत ही कहेंगे अफसोसनाक सूरत हाल है। किसी का घर नहीं टूटना चाहिए, किसी की शादी नहीं टूटनी चाहिए। हारिस बहुत अच्छे कलीग रहे हैं, हमारे जान पहचान है बहुत अच्छे से, डॉक्टर नबीहा को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बट ये जो आज हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। और यहाँ मैटर ये करता है कि जिस वे में हुआ है उस वे में नहीं होना चाहिए था। ठीक, देखिए टिकटॉकर्स का तो मसला ये है कि उनको व्यूज चाहिए। टिकटॉकर्स की तो कुछ बाउंड्रीज नहीं है, उनके कोई काम के प्रिंसिपल्स नहीं है, लेकिन आप तो जो है शोबा सहाफत से भी आप मुंसलिक रह चुके हैं, आप अपने आप को माहिर नफ्सियात भी कहते हैं, तो फिर आपको ये सब करने से पहले, खुला का दावा दायर करने से पहले, वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आपको आखिरकार ऐसा सोचना तो चाहिए था ना कि ये जो मैं अल्फाज का चुनाव कर रही हूँ और जिस तरह से मैं ये एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसका एक मॉरल और एथिकल इम्पैक्ट क्या होगा इस सोसाइटी में। यहाँ पर बैठी हुई खवातीन मुझे किस तरह से जो है वो परसीव कर रही होंगी, ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर मुझे समझ में आ रहा है कि देखिए वो कहते हैं ना कि दूसरों को नसीहत और खुद में आप फसीहत। देखिए वो सारे फॉर्मूलाज, वो सारे टैबूज कहाँ गए जो आप दूसरों को, आप तो कहती थी कि अगर कोई मर्द आपको गाली दे रहा है तो आप खुशनसीब हैं। आप तो कहती थी अगर कोई मर्द आपको जो है वो प्यार मोहब्बत में कर रहा है जी, ऐसा उसकी मोहब्बत समझे, बिल्कुल ऐसे ही है। आप तो कहती थी कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे का शौहर जो है किसी दूसरे की बीवी को देख रहा है तो इसमें इट्स नॉट अ बिग डील। अब ऐसा क्या हुआ? आप तो कहती थी कि खवातीन जो घरेलू औरतें उनसे लहसुन अदरक की स्मेल आती है, तो वो देखिए, अब आप उनको देखिए और आप खुद अपने बारे में सोचिए कि आज वो खवातीन जो कि घरेलू हैं, वो खवातीन जो अपने अमूरे खाना के में जो है वो सारा दिन अपने आप को मसरूफ रखती हैं, अपने बच्चों की तरबियत कर रही होती हैं, साथ साथ अपने शौहरों को भी देख रही होती हैं, वो तो अपना घर बसाकर बैठी हुई हैं। लेकिन आप वो एक खातून है जो कि एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। तब इनकी रील्स इतनी देखी जाती हैं, इनकी वीडियोस इतनी देखी जाती हैं, बाकायदा तौर पर ये नफ्सियाती कंसल्टेंसी भी देती हैं, मतलब बहुत से कपल्स को ये कंसल्टेंसी भी देती रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फिर वो सारा कुछ क्या बिल्कुल एक ड्रामेटिक था, वो सुपरफिशियल था। ऐसा नहीं है कि अमल कुछ और, आम जिंदगी में कुछ और। मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा तजाद नजर आ रहा है। हस्बैंड और वाइफ जो है वो एक दूसरे का पर्दा है। अगर आपने उनको छोड़ना था आप छोड़ देती। अगर आपको उनसे कोई इख्तलाफात है, हम नहीं जानते, हम इसके ऊपर खुलकर बात भी नहीं कर सकते कि हारिस के साथ आपकी किस नौयत के इख्तलाफात थे, लेकिन जो सुपरफिशली नजर आ रहा है हमें कि जो भी इख्तलाफात थे उनको जो है, जैसे पहले फिजा अली के शो में डिस्कस किया क्या, वो भी बहुत अनएथिकल था, ड्रामेटिकल था, वो नहीं होना चाहिए था। वहीं से मेरे ख्याल से क्लिश जो है ये पैदा हुआ इनके रिश्ते में। बिल्कुल, ये जो तरीका है ना, हमारा क्वेश्चन मार्क भी इस वक्त इसी पे लग रहा है, क्योंकि जहाँ पर आपकी नहीं बन रही, आप नहीं चल सके, तो इस्लाम ने आपको एक जायज़ और हलाल रास्ता दिया है, चाहे उसे नापसंदीदा किया गया है, लेकिन उसके बावजूद रास्ता आपके पास मौजूद है। डॉक्टर एजाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर, ये जो हमारे घरों में मामला तय कर दिए जाते थे, बड़े बैठते थे और सख्ती होती थी कि भाई ये मामला जो है वो साथ वाले घर तक भी ना जाए या फिर ख़ानदान के किसी और घर में भी ना पहुंचे, ये सोशल मीडिया पे सब कुछ होना कितना बड़ा डिज़ास्टर है हमारी सोसाइटी के लिए कि दोनों साइडों से वीडियोस आ रही हैं, हमारा दिमागी फतूर इतना बढ़ चुका है व्यूज़ के चक्कर में। देखिए, अभी जब हम बड़े बूढ़ों की बात करते हैं, अभी जब इनकी अगर एग्जांपल भी ले लें कि जो एज भी है वो इतनी, अभी जेनजीज होते तो हम लोग बात समझ में आती थी कि इम्पल्सिव है, उनको समझ नहीं है, ठीक ये तो है, मिलेनियल्स हैं सारे। मेरे ख्याल में इनके घरों में बड़े बूढ़े हैं, सब हैं, एग्जैक्टली डिस्कशन हो सकती थी, लेकिन मुद्दा ये है ठीक है। अभी आयशा ने, आपने एक बड़ी अच्छी बात की, देखिए रिश्ता खत्म करने में कोई बुरा नहीं, अगर काम नहीं हो रहा, अल्लाह ने एक तरीका, इस्लाम ने एक तरीका बताया, आप उस पे अमल करके तरीके से इज्जत वाले रास्ते से रिश्ते को खत्म भी। डॉक्टर एजाज के साथ हमारा जो है वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू आ गया, वापस उनसे रब्ता जोड़ते हैं। आयशा, आपकी जानिब आना चाहूँगी और यही सेम सवाल मेरा आपके लिए है कि तरीक़ाकार ये क्यों होना चाहिए कि हर चीज़ को आपने जो है वो बाजार में, चौराहे में लाना है? देखिए, जब आप
सोशली तौर पे आप बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, जब आप चाह रहे होते हैं कि लोग आपको देखें, लोग आपकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर हों, लोग आपकी खूबसूरती को एडमायर करें, तो देखिए फिर ये सारी चीजें जो है खुद ब खुद दिमाग में आती हैं। अब जहाँ पर देखिए अगर ये तलाक होनी थी, डेफिनेटली लोगों के सामने ये बात आनी भी थी, तो यहाँ कहीं ना कहीं डॉक्टर नबिया को कोई ना कोई खौफ जरूर था कि जाहिर सी बात है माजी में मैं जो भी फरमादात जो है वो इरशाद फरमाती रही हूँ वो मेरे गले पड़ेंगे, वो बातें जो मैं लोगों को समझाती रही हूँ लोग मेरे से भी उनका सवाल करेंगे, तो इसीलिए शायद उन्होंने ये वाया एक वीडियो जो है ये अपना एक बयान जारी किया। और फिर मेरे लिए सबसे ज्यादा जो इसमें जो मुझे जिसने सोच में डाला जिस बात ने कि भाई आप अपने अल्फाज का चुनाव तो एटलीस्ट थोड़ा सा मुनासिब रखें। ठीक है, आपने उस शख्स को छोड़ना था, आपने छोड़ दिया, सही। आप खामोशी से भी ये काम कर सकती थी, या आप अपने अल्फाज का चुनाव कुछ बेहतर कर लेती कि भाई ये रिश्ता मुझसे नहीं निभ पा रहा था, मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी, जो मुझे ये करना पड़ रहा है, आप अपना एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देती। लेकिन जिस वे में ये किया गया ये इंतहाई गैर मुहज्जिब भी है, ये जो है बिल्कुल नामुनासिब भी है, और ये रिवायत अगर कायम हो रही है हमारे मुआशरे में, और अगर इसी तरह के वो लोग कर रहे हैं जिनका किसी ना किसी तरह से सोसाइटी पर इन्फ्लुएंस है, जिनको लोग सुनते हैं, तो ये बहुत गलत रिवायत कायम होती है। आयशा बिल्कुल सही। डॉक्टर एजाज साहब आप बात कर रहे थे, सर सवाल यही है कि क्या तरीकाकार यही होना चाहिए, क्या सोशल मीडिया पर शादियां होंगी, तलाकें भी ऐसे ही होंगी? नहीं देखिए, आप इस तरीके से अगर होती रही ना, ठीक है, इसी तरह फिर वो वक्त नहीं है, दूर नहीं है कि सारी चीजें पे सोशल मीडिया पे ही हो रही होंगी, चीजें बहुत टॉक्सिक हो जाएंगी और वर्स हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम लोग जो है ना जब डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, जहाँ पे मीडिया के इतने फवायद हैं वहाँ पे फिर नुकसान भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, एवरी थिंग कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपका माशाल्लाह से नाम है, दो लोग आपको जानते हैं, दो लोग आपको फॉलो करते हैं, आपका कहाँ मानते हैं, जो आप मुंह से कहते हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो भी करते हैं। ठीक है, तो आप पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो रही है कि आप कोई ऐसा वर्ड यूज ना करें, कोई ऐसी चीजें यूज ना करें अपने सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग में चल जाए, जिसको लोग फॉलो करना शुरू कर दें। ठीक है, रिश्ता जब शुरू होता है हम लोग बड़े प्यार से शुरू करते हैं, निकाह होता है बड़े खूबसूरत तरीके से, अच्छे वर्ड्स के चुनाव से, सब कुछ जब खत्म करना होता है फिर उसी एक एहतरामन तरीके से खत्म करें। ठीक है, इसका क्या तुक बनता है कि आप जो है इतना उछालें, बेशक आप जो है ना एक दूसरे को पसंद नहीं करते, कुछ भी थे, लेकिन कुछ चंद अच्छी यादें तो थी ना। अगर रिश्ता खत्म भी करना है तो एक अच्छे तरीके से करें ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपको आइडियलाइज करें, आपका साथ दें। देखिए इस तरीके से आपने अपने आप को ही खराब दिखाया। ठीक है डॉक्टर एजाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। आयशा नुमान आप भी हमारे साथ मौजूद रही, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये सेगमेंट और प्रोग्राम करने का कोई मकसद नहीं है कि किसने निभाना है किसने नहीं निभाना, किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है किसकी कम है, कि सिर्फ तरीक़ाकार पे क्वेश्चन मार्क है कि चंद रोज़ पहले अली हैदराबादी वीडियोस बन रही है, जी मैं तलाक देता हूँ, मैं फ़लाना करता हूँ, अब ये एक नया मामला, जी तलाक़ें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे आप खुद स्टेटस लगा रहे हैं, और किस तरह से जो है वो आप खुला की तलाक़ों की वीडियोस पिक्चर्स जो है वो खुद से ही आपके लिए हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का मवाद बन के रह गया है। यानी आपने अपने आप को खुराक बना दिया है, आपने अपने आप को एक प्रोडक्ट बना दिया है सोशल मीडिया को, और आपकी कोई ज़िंदगी नहीं रही। और जब कोई ज़िंदगी नहीं रहती, इस तरह से आप खुद अपनी इज्जतें चौकों चौराहों पर लाएंगे तो आप किसी को भी बात करने से मना नहीं कर सकेंगे। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करते हैं।